फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर। सो गाइस, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है हम लाइव जीएसटी 3B रिटर्न को फाइल करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है, सो जीएसटी 3B लाइव रिटर्न मार्च 2022 का। और स्पेशली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका आईटीसी सेट ऑफ रूल्स की। किसकी बात करेंगे सर? आईटीसी सेट ऑफ रूल्स की। एक मिनट सर। ओके, सो आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशली आईटीसी सेट ऑफ रूल्स की, बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। आप डेफिनेटली कुछ नया सीख के जाने वाले हो आज की जीएसटी 3B रिटर्न के अंदर, तो कृपया करके वीडियो में पूरा बना रहें। ठीक है, 100% प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, लाइव जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो चलिए सर, चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा जीएसटी पोर्टल पर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि आज हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है www.telyhominstitute.in। ये आज हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किए हैं। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 19 तारीख को, हर महीने की 19 तारीख को इवनिंग 8 to 10 हमारी मास्टर क्लास होती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सर ऑल कोर्सेज के ऊपर आएंगे। ऑल कोर्सेज पे सर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस का ऑप्शन और यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव क्लासेस। कौन सी लाइव क्लासेस है सर? मास्टर क्लास इन जीएसटी 3B रिटर्न। आप सर इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको इस मास्टर क्लास में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो अगर ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की जो फीस है, क्लास की जो फीस है वो 499 है, 499 रुपए। जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी जिसकी वैलिडिटी 1 महीने की होगी। जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी जिसकी वैलिडिटी 1 महीने की होगी। तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से जाके सर क्लास को ज्वाइन कर लो। आज आपके 18 तारीख है, कल इवनिंग 8 to 10 जो है क्लास होगी लाइव डाटा के ऊपर। लाइव जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करेंगे और टैली के साथ कैसे हमें एंट्रीज को आगे पीछे लेके जाना है उसकी बात भी करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है, आप इन टॉपिक्स को पढ़ के और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, अब हम आते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रिटर्न को लॉग इन करा हुआ है और मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कुछ पैसा पड़ा है, क्रेडिट लेजर में एसजीएसटी के हेड के अंदर भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है। सर हम फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 को ओपन करेंगे। महीना जो रहेगा वो रहेगा मार्च का महीना और यहाँ पे आप देखोगे कि जीएसटी 1 हमारी ऑलरेडी फाइल्ड है। हमको जीएसटी 3B को फाइल करना है। तो जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए हमने प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करा। सर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आपको नील की फाइल करनी है? नहीं, हमको नहीं फाइल करनी है। हमने नेक्स्ट करा। यहाँ पर पॉपअप आया। पॉपअप हमें क्या बता रहा है? पॉपअप बता रहा है जीएसटी 1 के बिहाफ पे आपकी लायबिलिटी की समरी जो है वो तैयार हो चुकी है। जीएसटी 2B के बिहाफ पे आपका आरसीएम की समरी तैयार हो चुकी है। जीएसटी 2B के बिहाफ पे आपकी आईटीसी जो है उसकी समरी भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, हमने इसको सर कर दिया क्लोज और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें मोटा माटी क्या पता लग रहा है? ये हमारा लायबिलिटी का है कॉलम और ये हमारी है आईटीसी का कॉलम। तो हमारे पास कितनी लायबिलिटी और कितनी आईटीसी है एक बार मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ तो सर 20,120 आईजीएसटी के हेड में, 1241 सीजीएसटी एंड 1241 एसजीएसटी के हेड में। तो 22,602 रुपए की सर हमारी लायबिलिटी है। कितने की लायबिलिटी है सर? 22,602 रुपए की। मैं एक एक्सेल की शीट आपके सामने ओपन कर दी है। ये एक्सेल की शीट सेम वैसी शीट है जैसा कि आपकी जीएसटी 3B में लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए होती है। मैं यहाँ पे याददाश्त के तौर पे, मेमोरी के तौर पे जो लायबिलिटी वहाँ पे आ रही है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बात करी आज की जो क्लास होने वाली है स्पेशली आईटीसी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर होने वाली है। बहुत ही कमाल की सर रूल है, आप देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू को लिख दिया। तो मेरे यहाँ पे सर लायबिलिटी कितनी है? 22,605 रुपीज मेरी लायबिलिटी है। ओके सर, आईटीसी के कॉलम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी आईटीसी कितनी है सर? मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से ओपन कर लेता हूँ। 17055 + 26 + 26 टोटल 17,107 रुपए की है। आईटीसी 17,107 की है। लायबिलिटी जो है वो 22,605 की है। तो 17,107 - 22,605 तो लगभग 5,498 रुपये मुझे कैश में पे करने हैं। बट इससे पहले मैंने जब अभी लॉगिन करा था तो आपको दिखाया था। मैं एक टैब और साइड में ओपन कर देता हूँ, gst.gov.in डैशबोर्ड पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पर हमें पता लग रहा है 11,443 रुपए की मेरे पास आईटीसी और पड़ी हुई है। 11,443 रुपए की आईटीसी मेरे पास पड़ी है।
यहाँ पर मेरे पास आईटीसी कितनी है जो इस महीने की है, इस महीने की आईटीसी 17,054 प्लस 26 17,106। पिछली आईटीसी मेरे पास कितनी है सर, पिछली आईटीसी मेरे पास है 11,443 रुपए। उसके अलावा लगभग 200 और 150 रुपए मेरे कैश में पड़े हैं। तो टोटल आईटीसी की अगर बात करूं तो 28,550 रुपए मेरे पास आईटीसी पड़ी हुई है। लायबिलिटी मेरी कितनी है सर, 22,605 रुपए की। आईटीसी 28,000 रुपए की है, लायबिलिटी 22,000 रुपए की है, तो क्या मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा? आईटीसी 28,000 रुपए की है, लायबिलिटी 22,000 रुपए की है, तो क्या मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा? तो सर देखते हैं पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं पिछली आईटीसी की बात करूं तो मेरे पास पिछली आईटीसी पड़ी है 11,443 की, 11,443 रुपए की मेरे पास पिछली आईटीसी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इस महीने की जो मेरी आईटीसी है वो है सर 17,054 रुपए आईजीएसटी के हेड में, 17,055 रुपए, क्योंकि राउंड ऑफ 50 पैसे से ऊपर है, ठीक है। सीजीएसटी के हेड में 26 रुपए एंड एसजीएसटी के हेड में 26 रुपए, ठीक है। तो टोटल आईटीसी है 28,550, टोटल लायबिलिटी है 22,650। क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? तो जैसा कि आपको पता है कि आईटीसी सेट ऑफ का रूल्स है कि भैया आईजीएसटी सबको दे सकता है, आईजीएसटी सबसे ले सकता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में नहीं दे सकते। पर इसमें कंफ्यूजन बहुत तगड़ा आप लोगों को, तो मैं वो कंफ्यूजन आपका आज थोड़ा सा दूर करूंगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं जिसको आपको और थोड़ी क्लैरिटी बन जाए, ठीक है। तो देखो भैया, मैं आपको बड़ी प्यार से एक रूल के हिसाब से समझाऊंगा, बड़े आसानी से समझ जाओगे। देखो भैया, जीएसटी की एक क्लास, जीएसटी की क्लास के अंदर ये 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं सर? 3 बच्चे। 1 आईजीएसटी, 2 सीजीएसटी, 3 एसजीएसटी। 1 आईजीएसटी, 2 सीजीएसटी, 3 एसजीएसटी, ठीक है। ये आईटीसी है, ये भी 1 2 3, ठीक है सर। सो 1 की जो दोस्ती है वो 2 से भी है, 3 से भी है। बड़े ध्यान से समझना, ये मैं अपनी कोर्स के अंदर भी सिखाता हूँ। सो अगर आपको लाइव क्लास, मास्टर क्लास लेनी है तो आप ज्वाइन कर लेना। 499 रुपए कुछ भी नहीं होते, बाकी मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है। 1 नंबर जो है आईजीएसटी, वो 2 का भी दोस्त है, 3 का भी दोस्त है। ये जीएसटी की क्लास है, जीएसटी की क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं, 1 2 3, और इधर 1 2 3। इन तीनों की मैं दोस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 नंबर की दोस्ती है 2 के साथ, 1 नंबर की दोस्ती है 3 के साथ। मतलब 1 नंबर 2 नंबर को भी खाना शेयर करेगा, 2 नंबर 1 नंबर को भी खाना शेयर करेगा, 3 नंबर भी करेगा, 1 नंबर 3 नंबर को भी करेगा, ठीक है। बट 2 और 3 की आपस में दोस्ती नहीं है, ये एक दूसरे को अपना टिफिन जो है वो शेयर नहीं करते हैं। अब कहानी कहाँ पे है? जब किसी को भूख लगती है तो किसी से ले लेता है, किसी को भूख लगती है तो किसी से ले लेता है। अब देखते हैं कौन किसको देगा। तो सर कोई भी बच्चा जो है वो पहले अपना टिफिन खोलेगा, जब अपना पेट भर लेगा तब वो दूसरे को देगा। ये रूल को याद रखना बस। टिफिन अपना खोलेगा, टिफिन खोलने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तो वो दूसरे बच्चे को खाना दे देगा। पर एक की दोस्ती 2 और 3 से है, तो 1 2 और 3 को खाना दे सकता है और 2 और 3 से खाना ले भी सकता है। 2 और 3 आपस में खाना शेयर नहीं करेंगे। पर यहाँ पे ध्यान देने जो बात है वो ये है कि अपना पेट भरे बिना कोई भी किसी को खाना नहीं देगा। कंडीशन याद रखना भैया, यही है भैया सारी निचोड़। अपना पेट भरे बिना कोई भी किसी को खाना नहीं देगा। तो देखते हैं सर किसके पास कितना कितना खाना है। लायबिलिटी का मतलब है भूख, आईटीसी का मतलब है खाना। लायबिलिटी का मतलब है इतने रुपए की भूख लगी है, आईटीसी का मतलब है इतने रुपए का खाना पड़ा है। तो सर आईजीएसटी को जो भूख लगी है वो 20,121 रुपए की भूख लगी है। कितने की भूख लगी है सर? 20,121 की। तो आईटीसी के पास खुद का खाना कितने का है? 17,055 रुपए का। कितने का है सर? 17,055। इसने पहला अपना टिफिन खाया क्योंकि इसके भूख ज्यादा है और उसके पास खाना कम है, तो उसने अपना पूरा खाना खा लिया। तो उसके पास खाना कितना बचा सर? 0। इसके पास खाना कितना बचा? 0। अब आईजीएसटी जो है सीजीएसटी के पास गया, भैया सीजीएसटी मेरे को खाना दे दो। सीजीएसटी ने पूछा तुझे कितना खाना चाहिए? उसने बोला मुझे 3,066 रुपए का खाना चाहिए। कितना चाहिए? 3,066 रुपए मेरे को खाना चाहिए, ठीक है सर। तो सीजीएसटी ने बोला नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? मेरे पे खुद पे तो 26 रुपए पड़े हैं, मैं तेरे को क्या दूंगा? और वो 26 रुपए भी पहले मैं अपने आप को दूंगा। तो उसने क्या करा? 26 रुपए अपने आप को दे दिए। 26 रुपए उसने अपने आप को दे दिए, 26 रुपीज, ठीक है सर। अब आईजीएसटी गया एसजीएसटी के पास। आईजीएसटी की दोस्ती सीजीएसटी से भी थी, आईजीएसटी की दोस्ती एसजीएसटी से भी थी। आईजीएसटी गया सर एसजीएसटी के पास, भैया मुझे खाना दे दो। उसने पूछा कितना खाना चाहिए? उसने बोला भैया 3,066 रुपए। कितना चाहिए? 3,066 रुपए का मेरे को खाना चाहिए। एसजीएसटी ने बोला सुन भैया मेरी बात, पहले तो मैं अपना पेट भरूंगा। तो आईजीएसटी ने पूछा भैया तेरा पेट कितना? उसने बोला 1,242 रुपए का। उनने कहा भैया भर ले।
आईजीएसटी के पास खाना कितना है 11,470 रुपए लगभग। उसने 1242 रुपए से अपना पेट भी भर लिया। जब एसजीएसटी ने अपना पेट भरा तो एसजीएसटी की लायबिलिटी क्या हो गई सर, जीरो हो गई। एसजीएसटी की लायबिलिटी क्या हो गई, जीरो। पर एसजीएसटी के पास पैसा कितना बचा है, 10,227 रुपए एसजीएसटी के पास खाना बचा हुआ है। तो एसजीएसटी ने बोला भैया मेरे पे बचा है 10,227, तेरे को चाहिए 3,066, तू ले ले भैया 3,066 रुपए। तो एसजीएसटी ने क्या करा, आईजीएसटी को भी अपना खाना शेयर कर दिया। बट एसजीएसटी और सीजीएसटी की आपस में दुश्मनी है, तो भैया एसजीएसटी के पास 7161 रुपए हैं, फिर भी वो सीजीएसटी को 1216 रुपए नहीं दे सकता है। ये है भैया आईटीसी रूल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल के ऊपर। क्या पोर्टल पर भी इसी तरीके से हिसाब किताब है? पोर्टल पे ले जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, जीएसटी के स्कूल के 3 बच्चे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनकी भूख लायबिलिटी, इनका खाना आईटीसी। इनको जब भूख लगती है तो पहले ये अपना टिफिन खोलते हैं, फिर दूसरे से मांगते हैं। पर दूसरे से जब ये मांगते हैं तो पहले अपना टिफिन खोलते हैं, अपना खाने के बाद अगर इनको और भूख लगती है तो दूसरे से मांगते हैं। 1 नंबर 2 और 3 नंबर से मांग सकता है, 2 और 3 नंबर 1 नंबर से मांग सकते हैं, बट 2 और 3 आपस में अपने टिफिन को शेयर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम देखते हैं पोर्टल पर चल के क्या इसी तरीके से स्थिति बन रही है। हमारे पास सर 28,550 रुपए की आईटीसी थी, 22,605 रुपए की लायबिलिटी थी। स्टिल हमें 1216 रुपए कैश में पे करने पड़ेंगे। कितने? 1216 रुपए हमको कैश में पे करने पड़ेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पर। मैंने यहाँ पे करा सर कंफर्म करने के बाद हम सर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार सेव जीएसटी 3B कर लेते हैं। जब तक यहाँ पे सक्सेसफुली वर्ड लिखा नहीं आएगा तब तक आगे नहीं चल सकते हैं। तो सक्सेसफुली वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, आगे चलेंगे सर। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको वहां पे बताया था, ये बुक है मतलब लायबिलिटी है, ये आईटीसी है। सेम इसी तरीके से मैंने आपको वहां पे लिख के बताया था। एसजीएसटी ने पहले अपनी भूख मिटाई, फिर उसने आईजीएसटी को दिया। सीजीएसटी ने पहले अपनी भूख मिटाई पर उसके बाद फिर बचा ही नहीं था तो उसने किसी को नहीं दिया। मेरी एक्सेल के अंदर बता रहा है कि 7161 रुपए एसजीएसटी के पास बचे हैं, 1216 रुपए सीजीएसटी को देने हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 7161 एसजीएसटी के हेड में बचे हैं और 1216 रुपए सीजीएसटी को देने हैं। आई होप आप लोगों की सर अंदर से तबीयत खुश हो गई होगी। अगर तबीयत खुश हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भाई साहब कर देना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो हमें कैश में कितने रुपए को पे करना है सर? 1216 रुपए हमको कैश में पे करना है। अब मेरे पास पड़े कितने रुपए थे? मेरे पास पड़े हैं सर 194 और लगभग 170 रुपए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कैश के लेजर में। ये पैसा वहां पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? कैश के लेजर में मैंने क्लिक करा। कैश के लेजर पे सर हम देखते हैं कि ये पैसा है किस चीज का। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे सर? इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हमने क्लिक करा तो हमें पता लग रहा है ये पैसा हमारा 194 रुपए यहाँ पे पड़ा हुआ है और 169 रुपीज एसजीएसटी के हेड में पड़ा है और आईजीएसटी के हेड में, और हमें लायबिलिटी किस में चुकानी है? सीजीएसटी में। इसलिए ये पैसा वहां पे एडजस्ट नहीं हो रहा। हालांकि हम PMT 09 के थ्रू इस पैसे को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम करना चाहेंगे तो वहां पे कर भी सकते हैं। पर मैं, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, तो उनका TCS का पैसा भी होता है। हम उसको लाइव हैंड टू हैंड क्लेम करके और इस रिटर्न को फाइल कर देते हैं। तो मैं सर आऊंगा रिटर्न के ऊपर एंड TDS TCS क्रेडिट रिसीव के ऊपर मैंने क्लिक करा। फाइनेंशियल ईयर में सर 21-22 को ओपन कर रहा हूँ, मार्च के महीने को मैंने ओपन करा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे सर मैंने क्लिक करा। ये मैं TCS का पैसा जो है वो क्लेम कर रहा हूँ। मैंने प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक करा, रिफ्रेश करा। TCS क्या होता है आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गुड्स को सेल करते हो तो वो सर आपके सेल के ऊपर आपसे TCS का पैसा कलेक्ट करते हैं, जिसको आप बाद में क्लेम करके कैश लेजर में लेके आ सकते हो और कैश लेजर में लाने के बाद आप उसका रिफंड भी ले सकते हो या अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये कैप्चा मेरे पास आया, मतलब OTP मेरे पास आया। OTP को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा एंड वेरीफाई कर दिया। ये मैंने TCS के पैसे को क्लेम किया। मैं डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने पे आप देखेंगे मेरे पास आईजीएसटी के हेड में 1868 रुपए, सीजीएसटी के हेड में 103, एसजीएसटी के हेड में 272। सर सीजीएसटी के हेड में लायबिलिटी कितनी है? 1216 रुपए की। मैं क्या करूंगा, कैश लेजर के ऊपर आऊंगा और सर हम PMT 09 को फाइल करके आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर सर हमें ऐड रिकॉर्ड के अंदर आईजीएसटी को सिलेक्ट करना है, माइनर हेड टैक्स को सिलेक्ट करना है
और पैसा कौन से ऐड में लेके जाना है, CGST के ऐड में मैं पूरा 1216 रुपये लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, यस कर दिया, एंड मैंने प्रोसीड टू फाइल करा इसको। अभी आप देखना, मैं आपको फिर से एक बार बाहर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी आपको IGST के ऐड में 1868 दिख रहे हैं, अभी ये कम हो जाएंगे और CGST के ऐड में बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं सर, सिंपली मैंने यहाँ पे टिक करा, रोहित सोनी पे टिक करा और ये मैंने OTP को जनरेट कर दिया, फाइल विद EVC प्रोसीड, और हमारे पास एक OTP आया होगा, इस OTP को हम फिलअप कर देते हैं। Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड वेरीफाई। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये पैसा दिख रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे IGST के ऐड में पैसा कम हो गया और CGST के ऐड में पैसा बढ़ गया है। मतलब अब मैं अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, आप देखेंगे CGST के ऐड में पैसा आ चुका है। फाइल रिटर्न पे मैंने क्लिक करा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 पे क्लिक करा, मार्च के महीने पे क्लिक करा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, क्लोज करा एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे सेट ऑफ, बेसिकली सेट ऑफ इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है। अब मेरे को यहाँ पे कैश में कुछ भी पैसे को पे नहीं करना है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0। मेक पेमेंट पे क्लिक करा, यस करा सर, कोई बात नहीं है, सिस्टम का एरर है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। यहाँ पे सेट ऑफ हो चुका है, आप देखेंगे कैश मेरा सेट ऑफ हो चुका है, सबमिट हो चुका है मेरा रिटर्न। पोर्टल ऐसा GST पोर्टल पे सब कुछ संभव है। तो अभी OTP जनरेट नहीं हुआ था, हम दोबारा से जनरेट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फाइल मेरी सबमिटेड है। मैं फाइल GSTR 3B पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड टिक करूँगा यहाँ पे रोहित सोनी एंड EVC को जनरेट करा मैंने, और यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका होगा। Ctrl+C Ctrl+V वेरीफाई। सो गाइज, हमारी मार्च की जो है GSTR 3B रिटर्न फाइल हो चुकी है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फाइनल स्टेटस। मार्च का 3B आप देखोगे फाइल हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ITC थी, फिर भी हमको टैक्स को पे करना पड़ा बिकॉज CGST SGST आपस में पैसा नहीं दे सकते। ITC सेट ऑफ की एक्सेल की जो फाइल है वो हम अपनी मास्टर क्लास के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्यार और आपके सपोर्ट से हम अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है teliuminstitute.in के नाम से। इसका जो वेबसाइट का डोमेन है वो आपको यहाँ पे अभी स्लाइड में भी दिख रहा होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखाता हूँ तो ऑल कोर्सेज में आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स दोनों हैं। अगर आप प्रॉपर्ली अकाउंटेंट बनना चाहते हो, प्रॉपर्ली का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी सीखना चाहते हो, तो केवल 4,490 रुपये का हमारा कोर्स है, जो कि पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। उसके अंदर कम से कम आपको 70-80 वीडियोस मिलने वाली हैं। तो इस पूरे कोर्स के रिगार्डिंग आप इस पर क्लिक करके क्या क्या कंटेंट होगा उस सारे कंटेंट को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर आपके पास कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। सो भाई, आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।